आज हम आपको ऐसा चमत्कारी मंदिर दिखाते हैं जहां पर हवा में लटका हुआ ऐसा चमत्कारी पेड़ जो आज भी जीवित है, बिना जड़ का पेड़। और यहाँ पर ऐसा तालाब है, चमत्कारी तालाब, जिसमें स्नान करने से 50 साल पुरानी खाज, एलर्जी, दाद, फोड़ा सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाती है। ऐसा चमत्कारी दिव्य मंदिर। आइए दोस्तों, हम आपको एक ऐसा चमत्कारी मंदिर दिखाएंगे जिस वजह से झांसी में सनातन धर्म की दोबारा स्थापना हुई। हाँ जी, ये बाबा जगन्नाथपुरी जी का मंदिर है। अगर आज बाबा जगन्नाथपुरी जी नहीं यहाँ पर आते तो शायद झांसी में हिंदुओं का रहना संभव होता। यह बाबा जगन्नाथपुरी जी का तालाब है। इस तालाब की बहुत सारी मान्यताएं हैं। आगे चलकर हम आपको सारी बातें पूरी डिटेल में बताएंगे। तो हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने से पहले मंदिर में बाईं ओर हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा रखी गई है। यहाँ पर आसपास के लोग और श्रद्धालु इस प्रतिमा पर हर मंगलवार को सिंदूर चढ़ाते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। आइए, यह है बाबा जगन्नाथपुरी जी का मंदिर। बाबा जगन्नाथपुरी भिवानी जिले के तोशाम कस्बे में राजपूत सुरजाराम तंवर के यहाँ पर जन्म हुआ था। 1570 में वहां पर जन्म लिया था। उस समय पवनपुरी जी महाराज जी वहां पर थे। उन्होंने राजा राजपूत सुरजाराम तंवर जी को कहा, यह बालक चमत्कारी है, इस बालक को तुम मेरी गोद में डाल दो। बाबा के बार बार मनाने पर राजपूत सुरजाराम मान गए और बोले, हम 2 साल तक इस बच्चे को आपको नहीं सौंप सकते। 2 साल तक ये बच्चा हमारे पास रहेगा। और उस बच्चे की चमत्कारी सिद्धियों से सुरजाराम के यहाँ पर 2 साल के बाद एक और बच्चे ने जन्म लिया और सुरजाराम ने इस बच्चे को गुरुजी को सौंप दिया। गुरुजी ने इस बच्चे को लेकर अपने डेरे मातनहेल जिला रोहतक में चले गए। वहां पर जाकर इस बच्चे को शिक्षा प्रदान की और सारी शक्तियां इस बच्चे को दी और इस बच्चे का नाम जगन्नाथपुरी जी रखा गया। बाबा पवनपुरी ने जगन्नाथपुरी को दीक्षा के रूप में कहा कि जाओ झांसी में जाकर अपना शंख बजाना। यह इसलिए कहा गया था क्योंकि उस समय यहाँ पर मुगलों का राज था, अकबर का राज था और झांसी को झांसी शरीफ के नाम से जाने जाना लगा था, क्योंकि यहाँ पर सब हिंदुओं को निकाल दिया गया था और 4 कोतुम दरगाह में मुस्लिम अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करते थे। यहाँ पर उनको आसपास जितने भी हिंदू धर्म के लोग थे सबको निकाल दिया गया था। मुस्लिमों ने हिंदुओं के आसपास गांव में रहने वाले हिंदुओं पर पूजा पाठ में रोक लगा दी गई थी। 16 वर्ष की उम्र में बाबा जगन्नाथपुरी मातनहेल डेरे से निकलकर झांसी के लिए रवाना हो गए और यहाँ पर दोपहर में आए। उस समय यहाँ पर चारों तरफ घना जंगल था। वह नहर के किनारे किनारे आकर वहां पर उन्होंने डेरा लगाया, धूना लगाया और वहां पर धूना शुरू कर दिया गया, चिमटा गाड़ दिया गया। शाम होते ही बाबा जगन्नाथपुरी ने वहां पर शंख बजाया। 1586 ईस्वी में वहां पर बाबा जगन्नाथपुरी ने शंख बजाया। शंख की आवाज सुनकर शंख की आवाज जो भी मुस्लिम थे आसपास में रहने वाले, उनके कानों तक शंख की आवाज गई और एकदम चौकन्ना हुए कि यहाँ पर कौन हिंदू आ गया जो यहाँ पर पूजा पाठ कर रहा है। उन्होंने देखा बाबा जगन्नाथपुरी को निकालने की यहाँ से बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी चमत्कारी सिद्धियों के आगे उनकी एक न चली और बाबा जगन्नाथपुरी ने यहाँ पर अपना डेरा डाल लिया। बाबा जगन्नाथपुरी यहाँ पर वट वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने लगे, जिसकी वजह से हिंदुओं ने भी आसपास वहां पर बस्तियां डाल ली। बाबा जगन्नाथपुरी की वजह से यहाँ पर हिंदू पूजा पाठ करने लगे और जिस वृक्ष के नीचे बाबा जगन्नाथपुरी ने धूना लगाया था वो वृक्ष आज भी यहाँ पर है, वट वृक्ष, जिसके जड़ कटवा दी गई थी। आज भी वो जड़ से अलग है, लेकिन आज भी वह वृक्ष हरा भरा है।
और यहाँ पर आगे चलकर यह हनुमान मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन यहाँ पर मेन समाधि स्थल बाबा जगन्नाथपुरी जी की है। यह शुरू में बहुत ही पुराना मंदिर था। यहाँ जैसे जैसे समय बीतता गया इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और यह आज एक भव्य मंदिर में शुमार है। यहाँ पर मेन मंदिर बालाजी हनुमान जी का है। यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा होती है। यहाँ पर कहते हैं कि जो वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर बाबा जगन्नाथपुरी ने साधना की थी, उस वृक्ष को जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता, धागा बांधता, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस मंदिर में चारों तरफ बालाजी की प्रतिमा के चारों तरफ अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। राम दरबार, विष्णु, राधा कृष्ण, माँ काली, भैरवनाथ, शनिदेव, शिव परिवार। और यहाँ पर एक तरफ में बाबा बुद्धपुरी जी की समाधि स्थल है। यहाँ पर देखो जितने भी बाबा जी हैं उनके जितने भी प्राण त्यागे यहाँ पर चोला छोड़ा है, उनके सबकी समाधि स्थल यहीं पर है। आइए अब आपको लेके चलते हैं वृक्ष के पास। वृक्ष के पास जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर शिवालय। यहाँ पर शिवालय है, यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। यह बहुत ही एक चमत्कारी मंदिर है। जो भी अपनी मनोकामना यहाँ पर लेके आते हैं, बताते हैं कि मनोकामना उनकी जरूर पूरी होती है। यही वो वृक्ष है, चमत्कारी वृक्ष। देखो, आप ध्यान से देखो, इसकी जड़ें नीचे से अलग हो चुकी है। यह वृक्ष अपनी जड़ से अलग हो चुका, लेकिन आज भी यह हरा भरा है। इस वृक्ष में आज भी जान है। यह देखो, यह अपने जड़ से बिल्कुल अलग हो चुका है, इसकी जड़ नीचे है। यह जितने भी धागे आपको दिख रहे हैं, यह सब हर कोई अपनी मनोकामनाएं लेकर आता और यहाँ पर बांध के चला जाता और उसकी मनोकामना पूरी। ये देखो, यह वृक्ष आज भी है, हरा है। आपको इसके पत्ते नजर दिखाई दे रहे होंगे। ये आज भी हरा भरा वृक्ष है। आज भी इस वृक्ष में जीवन है। अब आपको दिखाते यह है तालाब। जब बाबा जगन्नाथपुरी जी यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर आसपास पानी था और 1980 के आसपास इस मंदिर के चारों तरफ पानी और पेड़ पौधे थे। पेड़ पौधे कटवा दिए गए थे, मंदिर की रेख देख चली और यह तालाब आज भी है। इस तालाब में स्नान करने से 50 साल पुरानी एलर्जी, खाज, खुजली, दाद, फोड़ा सब ठीक हो जाते हैं। 3 दिन लगातार यहाँ पर स्नान करने के लिए आना पड़ता है। साथ में एक नमक की थैली और एक झाड़ू लेकर आना पड़ता है, जो इस पर चढ़ाई जाती है, इस तालाब पर चढ़ाई जाती है। तालाब पर चढ़ाने के बाद यहाँ पर स्नान किया जाता है, जिससे सारी खाज, खुजली, दाद, एलर्जी ठीक हो जाती है। यह बाबा जगन्नाथपुरी जी का विशाल मंदिर है। इस मंदिर में 2003 में लाला दूनी चंद छबील दास ने पुनर्निर्माण करवाया था। उन्होंने वहां पर दान चंदा दिया था। जो लाला दूनी चंद छबील दास है, जिसके हांसी में सबसे मशहूर पेड़े हैं। हरियाणा के सबसे मशहूर पेड़े हांसी के। हांसी है किसके? लाला छबील दास दूनीचंद के। उसी ने यहाँ पर दान चंदा दिया था और यहाँ पर समाधि पर बड़ी छत लगवाई थी। 2004 में दिल्ली के महाजन भगत इंद्रपाल जी ने यहाँ पर कार्य शुरू करवाया था और यहाँ पर एक विशाल भक्तों के रहने के लिए एक घर का निर्माण करवाया था। आप उसको बोल सकते हैं कि आराम गाह है, जिसमें बैठकर भक्त आराम कर सकते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने 2 करोड़ का चंदा इकट्ठा कर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर जो चमत्कारी तालाब है, यह शिवालय उस तालाब के पहले बीचों बीच था। यह इस तालाब के एक तरफ मिट्टी डाल दी गई है, इसलिए शिवालय एक किनारे पर आ गया है। इस शिवालय के चारों तरफ पानी था। यह शिवालय 3 मंजिल का है। इसमें सबसे नीचे शिवलिंग और नंदी महाराज है। इस शिवालय की बीच वाली मंजिल पर हनुमान जी है और यहाँ पर सबसे ऊपर शिव जी भगवान जी हैं। इस
शिवालय की चोटी पर शिव भगवान की प्रतिमा बनाई गई है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है। ये देखो, हम अब बीच वाली मंजिल पर आ चुके हैं। यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर जो शिवालय है, शिवलिंग है, नंदी महाराज, गणेश जी, हनुमान जी है। ये सफेद पत्थर के बने हुए हैं और इस शिवालय के चोटी के ऊपर भगवान शिव की प्रतिमाएं हैं, जो देखने में अति सुंदर है। देखिए आप, यह प्रतिमा देखते ही आपका मन करेगा कि मैं भी यहाँ पर जाऊं और इस मंदिर में एक बार शिव जी के दर्शन कर कर आऊं।